केंद्र की मोदी सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है, जिससे देश में बहस छिड़ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या बदलाव होंगे। दरअसल एक देश एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा खर्च के मोर्चे पर होगा। कहा जाता है कि सिर्फ 2019 लोकसभा चुनाव पर ही 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया खर्च और भारत निर्वाचन आयोग का खर्च भी शामिल है। ऐसे में अगर भारत में एक साथ दोनों तरह के चुनाव होंगे तो खर्च में बड़े स्तर पर कटौती की जा सकती है। कहा यह भी जाता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो इसका सकारात्मक असर देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके चलते प्रशासन स्तर पर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, जो चुनाव के दौरान कुछ धीमी हो जाती है। दरअसल चुनाव के बीच कई अधिकारी चुनावी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। एक साथ चुनाव का फायदा नीतियों और कार्यक्रमों को बगैर रुके चलाए जाने में भी मिल सकता है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत जहां भी चुनाव होते हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उस दौरान नई परियोजनाओं और जन कल्याण के कामों पर भी रोक लग जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधि आयोग का कहना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इसका अच्छा असर मतदाताओं की संख्या पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मतदाताओं को अपने राज्य और आम चुनाव के लिए अलग अलग मतदान करना होता है। एक साथ चुनाव होने पर वह एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अगर एक साथ चुनाव कराए जाने हैं तो संवैधानिक संशोधन भी जरूरी होंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ लाना होगा। साथ ही कई और संशोधनों की भी जरूरत होगी। माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने को लेकर क्षेत्रीय दलों में भी डर का माहौल बना रहता है। उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के बढ़ने के चलते क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह नहीं मिल पाएगी। साथ ही वह खर्च और रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों जितनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि चुनाव साथ होने की स्थिति में देश के संघवाद को भी चुनौती मिल सकती है। खास बात यह है कि साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में देश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने से हालात बदल गए। साल 1983 में भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी 1999 की रिपोर्ट में भी एक चुनाव की बात का जिक्र किया गया था। साल 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने भी जानकारी दी थी कि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने भी इस संबंध में राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, नौकरशाहों समेत अन्य एक्सपर्ट से भी इस मामले पर राय मांगी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।